नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर वंदना शर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी नई वर्कशॉप की जानकारी के बारे में। मेरी नई वर्कशॉप जिसका नाम है इलेक्ट्रो सिंगल वन पॉइंट थेरेपी। साथियों, क्या है इलेक्ट्रो सिंगल वन पॉइंट थेरेपी? हम कभी कभी एक लंबी बीमारी से जूझ रहे होते हैं। हम पूरी तरह से डॉक्टरी सलाह के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन भी ले रहे हैं, परहेज भी कर रहे हैं, परंतु हमारी उस बीमारी में हमें उस तरीके से रिलीफ नहीं मिलता जैसा कि हम चाहते हैं। जैसा कि हाई बीपी के ही पेशेंट को ले लीजिए, या आप डायबिटिक के पेशेंट का भी आप एक उदाहरण ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारियों से हम काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे होते हैं, जिनका निजात हमें नहीं मिलता है। चाहे हम डॉक्टरी हम दवाई ले रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उसमें अप एंड डाउन फ्लेक्सिबिलिटी उस बीमारी में रहती है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अधिक भावुक होता है, मतलब छोटी छोटी बातों पर वो अधिक भावुक हो जाता है, अपने एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने लग जाता है, तो कैसे हम उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकें? वो कौन से कारगर बिंदु हैं जो कि आपके हाथों पर या पैरों पर आते हैं, जिनको दबाने मात्र से या उन पर मैग्नेट लगाने से आप अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। इसके अंदर हम कम से कम 100 बीमारियों को कवर अप करेंगे। 100 बीमारियों के बारे में काफ़ी हद तक मैं लिस्ट आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा जैसे आपके सीने में जलन, हार्ट बर्निंग होना, या खाना आपके गले से ऊपर की तरफ आना, अचानक हिचकियाँ स्टार्ट हो जाना, हार्ट बीट का एकदम से तेज हो जाना, ये एक ऐसी बीमारी है जिनका आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो आपको मेडिसिन देते हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आपकी फैमिली में किसी ना किसी फैमिली मेंबर को रहती है। लंग्स में टीबी का हो जाना, उसके लिए कौन सा ऐसा कारगर बिंदु आपके हाथ पर आता है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। किसी किसी को अधिक टॉन्सिल्स होते हैं, या बीपी का हाई हो जाना, किसी किसी का बीपी रेगुलर लो ही रहता है, या याददाश्त कमजोर हो जाना। साथियों, इस कोर्स के अंदर हम स्पेशल एक और लेकर चीज में ऐड कर रही हूँ, जो कि स्पेशली 40 की एज के बाद होने वाली बीमारियां, मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, कुछ ऐसी बीमारियों से आप जूझने लग जाते हैं जिनका इलाज करना, या लोग कहते हैं कि उम्र के हिसाब से ये तो होना ही था। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि आपकी उम्र बढ़ रही है तो आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे। उसके अंदर हमारे पास स्पेशल कुछ प्रोटोकॉल और स्पेशल बिंदु होते हैं जो इतने कारगर होते हैं। जैसे बढ़ती उम्र के साथ आपके शरीर में कैल्शियम का घट जाना, तो वो कौन सा बिंदु है जिनको दबाने मात्र से आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। वापस आपकी बॉडी में कैल्शियम, विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी आपको हो रही है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट हो गई है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कौन से कारगर बिंदु आपके हाथों पर आते हैं या आपके पैरों पे आते हैं, हम उन बिंदुओं के बारे में आपको बताएंगे। यूरिन का कंट्रोल ना कर पाना, जो कि एक बढ़ती उम्र के साथ एक बहुत अधिक गंभीर समस्या बनती जा रही है, या कम सुनाई देना, याददाश्त का कमजोर हो जाना, इस तरह की अनेकों बीमारियों के बारे में हम आपको इस अपने कोर्स में आपको बताएंगे। उनके कारगर बिंदु के बारे में आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे। साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वर्कशॉप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। आप इस कोर्स को ज्वाइन जरूर करें। इसको ज्वाइन करते आप अपने परिवार को और अपने आप को सिक्योरिटी दे सकते हैं। धन्यवाद।